क्लास 10 वालों, चैप्टर नंबर 15 थ्योरम नंबर 41 टेंजेंट वाला हम लोग 40 कर चुके हैं, जो 18 और 23 में शायद आ भी चुका है। 41 कर रहे 41, इसको याद रखिएगा। ये 2017 में भी आया है और 2020 में भी आया है। ये 2 साल आ चुका है। उम्मीद है कि इस साल आने का चांस है, तो इसको ध्यान से आप लोग कर लीजिएगा। कहने का मतलब कोई थ्योरम नंबर 41 में क्या बोल रहा है, यहाँ देखिएगा। बोला इफ टू टेंजेंट, याद रखिएगा इस टेंजेंट किसको बोलते हैं, ये टेंजेंट किसको बोलते हैं। कोई भी सर्कल है और सर्कल के ऊपर में एक स्ट्रेट लाइन टच करते हुए जाता है, टच करते हुए इस साइड से इस साइड से किसी भी साइड से टच करते हुए जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो कहने का मतलब है क्लास 10 वालों, यहाँ पे बोला है इफ टू टेंजेंट, याद रखिएगा 40 नंबर थ्योरम में टेंजेंट तो था लेकिन सर्कल एक ही पीस था। यहाँ पे बार बार बोला है टू सर्कल, जब भी टू सर्कल बोलेगा या जब भी टू टेंजेंट बोलेगा, पहला वाला में क्या था, 1 टेंजेंट था। अभी का है 40 में 1 टेंजेंट, और यहाँ जो था इसमें क्या है, 2 टेंजेंट है। टेंजेंट याद रखिएगा, एक सर्कल के इस साइड भी टच कर रहा है, इस साइड भी टच कर रहा है, तो 2 टेंजेंट हुआ। 1 साइड टच करेगा 1 टेंजेंट होगा। तो 40 नंबर में क्या था, एक ही टेंजेंट था। यहाँ पे क्या हुआ, बोल रहा है इफ टू टेंजेंट, जब भी बोलेगा टू टेंजेंट वाला समझिएगा ये कौन सा थ्योरम है, थ्योरम नंबर 41 है। जिसमें 2 टेंजेंट का जिक्र होगा वो क्या समझेंगे, थ्योरम नंबर 41 है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉ, 2 टेंजेंट ड्रॉ किए टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड, बाहर से, कहाँ बोला, आउटसाइड, अंदर से नहीं, बाहर से। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक सर्कल लिए ये वाला, देखिए हम ड्रॉ किए किस तरह से, ये सर्कल लिए हैं और सर्कल लेने के बाद ये टेंजेंट, एक ये वाला हुआ और एक ये वाला हुआ, ड्रॉ कर दिए। तो मेरा बात समझ में आ रहा है, इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर दिए। अब ये ड्रॉ करने के बाद बोल रहा है देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, इक्वल मतलब होता है बराबर। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा। इसका नाम दे दे रहे कि ये क्या है बाबू, ये ओ है, ये क्या है, ओ है। और ये वाला जो आया है इसको क्या देंगे, बी, ए, और इसको क्या देंगे, बी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये वाला जो मिल रहा है यहाँ पर इसका क्या नाम देंगे हम लोग, पी। ये क्या नाम है, पी। याद रखिएगा ये नाम लिखने के बाद। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका क्वेश्चन है थ्योरम नंबर 41 जो है, इसमें क्या बोला, इफ टू टेंजेंट ड्रॉ टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट, कहाँ से, आउटसाइड से, बाहर से पॉइंट लीजिएगा तभी जाके, यहाँ से जो पॉइंट लीजिएगा तब जाके ये वाला आउटसाइड हो रहा है, बाहर से हो रहा है, टच करते हुए जा रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ जो हम लोग थ्योरम बनाएंगे तो इसको देखिएगा, हम लोग पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में जो दिया हुआ है यहाँ पे लिख देंगे GIVEN, गिवन। ये हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है, तो बोलिएगा। गिवन में लेट मान लेंगे, क्या मानेंगे, लेट, LET, लेट पी। ये पी को हम लोग क्या किए, लेट मान लिए। ये पी को हम लोग क्या किए, लेट मान लिए। तो कहने का मतलब है लेट पी बी द आउटसाइडर, आउटसाइड पॉइंट। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। पॉइंट फ्रॉम पी टू टेंजेंट बोला है ना, तो लिखिएगा TW2 टेंजेंट, GENT, टेंजेंट PA एंड PB
याद रखिएगा पी ए एंड पी बी। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है ये वाला लाइन है पी ए, यहाँ से ये ऐसे आया तो ये क्या हुआ पी ए, ये वाला ऐसे आया पी ए, और ये वाला जो ऐसे गया तो क्या हो गया बाबू पी बी, ये वाला पी बी। याद रखिएगा ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ जो जा रहा है तो क्या हो गया पी बी। ठीक है, आर ड्रॉ किया तो लिखिएगा आर ड्रॉ of a circle at center कहने का मतलब है सेंटर ओ। तो कहने का मतलब है कि सेंटर ओ तो हुआ, लेकिन ज्वाइन किसको कर रहा है? तो डायग्राम को ठीक से देखिएगा, ये वाला जो डायग्राम है आपका इसमें बोल रहा है कि ओ ए, ये वाला को ओ ए और ये ओ बी, ये वाला ओ ए और ये वाला ओ बी, ये दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि जे ओ आई एन ज्वाइन ओ ए और ओ बी एंड क्या है ओ पी। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं देखिएगा तो ये तो ज्वाइन हो रहा है, ये भी तो हो रहा है ओ पी इससे, ये एक स्ट्रेट लाइन इसके इसमें जा रहा है, ये वाला स्ट्रेट लाइन, तो ये भी हो रहा है ज्वाइन, यानी कि ये इससे और ये इससे ज्वाइनिंग हो रहा है। तो वही हम लोग लिख रहे हैं ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी, ये आपस में सब ज्वाइन हो गया। हम लोग का ये गिवन दिया हुआ, हम लोग का क्या लेट पी बी अ आउटसाइड पॉइंट, ये वाला पी को आउटसाइड मान लिए फ्रॉम टू टेंजेंट, फ्रॉम क्या है कि टू टेंजेंट, फ्रॉम पी टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉ किए। तो ये वाला यहाँ से ये और यहाँ से ये ड्रॉ किए, और उसमें बोल रहा है कि हम लोग आप सेंटर कहाँ पे किए थे, यहाँ पे सेंटर में किए थे, और उसके बाद बोल रहा है आपस में किसको ज्वाइन किए, तो इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन कर दिए। अब कहने का मतलब है क्या लिखेंगे आर टी पी, क्या लिखेंगे आर टी पी। तो आपको बता दे आर टी पी क्या होगा, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। तो यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा यहाँ पे आर टी पी मीन्स रिक्वायर्ड टू प्रूफ। तो यहाँ पे तो आर टी पी में हम लोग लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे पी ए किसके बराबर है, पी बी के बराबर है। ये जो पी ए है किसके बराबर है, पी बी के बराबर है। ये आपको डायग्राम में हम समझाएंगे। यहाँ देखिएगा, ये देखिए ये हम लोग का डायग्राम है। तो यहाँ बोल रहा है कि पी ए जो है, ये जो पी ए, ये वाला लाइन जो पी ए है, जितना ये है उतना ही ये भी है। कैसे, ये वाला पी ए और ये वाला पी बी आपस में क्या है, इक्वल है, यही बता रहे हैं हम लोग को आपस में इक्वल है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा हम क्या बोले रहे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो है यहाँ पे हम लोग लिखे ये एंगल करेंगे, तो एंगल पी ओ ए किसके बराबर है, एंगल पी ओ बी, एंगल पी ओ ए और एंगल पी ओ बी आपस में बराबर है। देखिए कैसे हम बता रहे हैं, ये डायग्राम है। तो देखिए पी ओ ए, ये वाला पी, ये वाला ओ, ये वाला ए, तो यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से ऐसे गया, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, आपस में क्या है, एंगल एक बन रहा है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो एक एंगल बना। और दूसरा क्या है पी ओ बी, ये वाला पी ओ बी, ये वाला स्ट्रेट लाइन यहाँ जाएगा और नीचे की तरफ बनेगा, यहाँ पे भी तो बन रहा है ना। तो क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। ये हम लोग को देखना है रिक्वायर्ड टू प्रूफ में। तो ये समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आरटीपी में ये वाला जो है आरटीपी रिक्वायर्ड टू प्रूफ। तो यहाँ पे देखिएगा कि पी ए किसके बराबर है, ये पी ए, ये मेन चीज़ है, याद से लिखिएगा। पी ए किसके बराबर है, पी बी के, और पी ओ एंगल पी ओ ए और एंगल
पी ओ बी आपस में बराबर है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो प्रूफ लिखना होगा। तो ये जो प्रूफ लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग आप प्रूफ करेंगे, तो ये हो गया, लिखिएगा PROOF प्रूफ, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेंस लिखेंगे, SINCE, सेंस, स्पेलिंग देख लीजिएगा, PA, ठीक है, एंड PB। बाबू लोग याद रखिएगा, हम एक एक वर्ड को, एक एक अल्फ़ाबेट को क्लियर करके बोल रहे ताकि एग्जाम में गलती ना हो। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। R, PA एंड PB R क्या है, याद रखिएगा, क्या दिए नाम, टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट दिए। OA एंड OB आर रेडियस, याद रखिएगा। PA PB आर टेंजेंट है, OA एंड OB रेडियस है। देखिए किसको बोलते हैं रेडियस, हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे, गौर से देखिएगा। हम लोग के क्वेश्चन में क्या आता है, PA और PB टेंजेंट है। देखिए ये वाला PA और ये PB, याद रखिएगा। टेंजेंट क्यों बोले रहे, क्योंकि सर्कल के ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जो जा रहा है टच करते हुए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे टेंजेंट टच करके जा रहा है तो इसको टेंजेंट बोले। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि OA और OB रेडियस है। तो देखिए ये OA, ये वाला और ये वाला रेडियस, क्यों इसको बोल रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा ये पूरा स्ट्रेट लाइन ये हुआ ऐसे, तो एक ये सर्कल के अंदर में जो रहता है पूरा हाफ हाफ, उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर का आधा यहाँ हुआ तो उसको रेडियस बोलते हैं, डायमीटर का हाफ रेडियस कहलाता है। तो ये, तो यहाँ से ये सेंटर है आपका, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो एक ये रेडियस है कि ये रेडियस, तो ये क्या बोल दिए कि OA एंड OB क्या है, रेडियस है। तो कहने का मतलब है कि आप बोल सकते हैं क्या कि देयरफॉर, क्या बोलिएगा, देयरफॉर OA परपेंडिकुलर PA, हम लोग स्पेलिंग ना लिखकर ये सिंबल बना सकते, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है काशिफ बाबू, इसका क्या नाम है, परपेंडिकुलर। क्या नाम है इसका, क्या नाम है, परपेंडिकुलर। तो OA किस पे परपेंडिकुलर है, PA पे। OA किस पे परपेंडिकुलर है, PA पे। आइए हम दिखाते हैं आपको कैसे है डायग्राम में। तो ये देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये डायग्राम ध्यान से देखिएगा। डायग्राम दिखाने का मतलब हो कि अच्छे से समझ में आए। तो याद रखिएगा OA, ये वाला जो OA है ये PA पे, ये वाला PA मान लीजिए पूरा ये लंबा यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला पूरा एक लंबा स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये वाला लाइन खड़ा है। तो सब कुछ छुपा दीजिएगा, इस सब को छुपा दीजिए। तो ये वाला स्ट्रेट लाइन और ऐसे कट पीस है, तो इसको हम लोग बोले हैं कि OA किस पे परपेंडिकुलर है, PA पे। किस पे है, PA पे। उसी तरीक़ा से नेक्स्ट जो आप कर सकते हैं OB, ये वाला OB किस पे परपेंडिकुलर है, इस पे है। तो अगर इस सेट का छुपा दीजिएगा तो ये वाला जो है क्या है, OB, ये वाला OB ये PB पे है, ये वाला PB पे। तो नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं कि OB, क्या बोलिएगा, OB परपेंडिकुलर किस पे, PB पे। याद रखिएगा अभी जो हम समझाए हैं डायग्राम दिखा के, OB किस पे है, PB पे है। तो आप बोल सकते हैं कि एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO, ये आपस में क्या है, इक्वल है। और याद रखिएगा PAO कितना डिग्री हमेशा होता है, 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। आइए दिखाते डायग्राम में किस तरह से। तो कहने का मतलब ये डायग्राम है, ये आपका डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या PAO, देखिए PAO, इसको छुपा देंगे। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, एक यहाँ आ रहा है, ऐसे आया और ऐसे टर्निंग लिया, तो कहीं ना कहीं ये एंगल बन रहा है PAO। उसी तरीक़ा से
पी बी ओ, यहाँ देखिए ये वाला ये हुआ और यहाँ से ये हुआ, तो ये स्ट्रेट लाइन और ये वाला स्ट्रेट लाइन आपस में मिल रहा है, कौन बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं 90 डिग्री, कितना डिग्री का हो रहा है, 90 डिग्री का, हम लोग बोल दिए बराबर है। तो आइए हम बोल रहे हैं ट्रायंगल के हिसाब से क्या होगा, तो ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लिखिएगा NIN ट्रायंगल, क्या लिखिएगा, ट्रायंगल का डायग्राम बनाइएगा POA एंड ट्रायंगल POB, ये ट्रायंगल बन रहा है। अब कैसे बन रहा है आइए हम डायग्राम में दिखाते हैं। तो डायग्राम यहाँ देखिएगा POA, देखिए PAO, ये वाला ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये वाला ऐसे मिला। तो मान लीजिए इसको अगर छुपा देंगे तो 3 साइड है, एक साइड, 2 साइड, इस साइड, वालेकुम सलाम। तो ये 3 साइड जो है, तो कहने के बाद आप बोल सकते हैं कि ये साइड, ये साइड, ये साइड, तो आप इसको बोलिएगा एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये वाला जो है ट्रायंगल इस तरह से एक बना, और दूसरा जो है POB, यानी कि हम बोलेंगे POB ये वाला, और ये वाला हो गया POA, POB और POA, ये दोनों आपका क्या बना, ट्रायंगल बना। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर एंगल भी बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल। तो कहने का मतलब है कि अगर ये ट्रायंगल हो गया तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल PAO किसके बराबर है, एंगल PBO इजिकल टू कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं OA किसके बराबर है, OB के, अरे रेडियस का बात हो रहा है, रेडियाई जो है, OA किसके बराबर है, OB के। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, RADI, रेडियाई ऑफ द सेम, SAME सेम सर्कल। अब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि OP इज क्या है, अब बोल सकते हैं कि OP इज कॉमन COMMON कॉमन साइड। आप बोल सकते हैं, क्या बोलिएगा कि OP जो है दोनों साइड में है। तो ये हम डायग्राम में आपको दिखाते हैं OP कहाँ पे दोनों साइड में। तो यहाँ देखिएगा डायग्राम जब हम लोग, तो ये देखिए OP जो ये OP है ना, वॉल का काम कर रहा है, इस साइड भी आ जा रहा है, और यही OP ये वाला स्टील लाइन इस साइड भी आ जा रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं ये OP इस साइड भी बन गया ट्रायंगल, यही OP इस साइड भी ट्रायंगल, यही OP इस साइड भी एंगल बन रहा है, यही OP इस साइड भी एंगल बन रहा है, यानी कि दोनों में क्या है, कॉमन यही वाला लाइन है, ये वाला लाइन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि OP इज क्या है, आराम से हम लोग लिख सकते हैं कि OP इज कॉमन साइड, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल POA, ठीक है। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल POB, यानी कि बाय किस हिसाब से, तो SAS एंगल साइड, एंगल साइड, इस एंगल से आप बोल सकते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट, ये वाला ऐसे बनाइएगा, ठीक है, और इस पे ऐसे के मत बनाइएगा। ट्रायंगल POB किसके हिसाब से, SAS, ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि देयरफॉर PA इजिकल टू PB, यानी कि बाय CORRESPONDING, याद रखिएगा, स्पेलिंग ठीक से लिखिएगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड, SIDE साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे लिखिएगा CONGRUEN कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल। ये हुआ। इसी तरीक़े से हम लोग एंगल में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल PQPOA इज इक्वल टू एंगल POB। बोल सकते, इसमें भी बाय लाइन लिखेंगे। बाय क्या लिखेंगे? इसमें मेंशन कर देंगे, बाय सेम वही लिखेंगे, corresponding साइड। साइड की जगह यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? एंगल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आप बोल सकते ये हम लोग का हो गया प्रूफ। ये हम लोग का क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको करिएगा। 41 थ्योरम नंबर है। ये आपका 2017 में भी, एक बार और बता दे रहे, ये 2017 में भी आया है और 2020 में भी आया है। 2 साल आ चुका है। उम्मीद है कि इस साल आप लोग के लिए आएगा। अच्छे से करिएगा, बहुत ही आसान है और ध्यान से समझिएगा। बिना समझे नहीं दिमाग में ढुकने वाला है, तो इसको आप लोग करिए।